हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए आरंभ करती हूं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन इस प्रकार है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविधा लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पाटलिपुत्रा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के पाटलिपुत्रा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। 6 हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, का विनाश हो गया होगा। ऑप्शन सी। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ऑप्शन डी। संभवतः नदियां सूख गई थीं। हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। ये सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये कथन गलत है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये कथन सही है। संभवतः नदियां सूख गई थीं, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ये कथन सही है। यह कांसे से निर्मित है, ये भी कथन सही है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियाँ हैं, ये कथन भी सही है। इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत है क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन इस प्रकार है। नव पाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो इसका सही आंसर है पूरा पाषाण काल मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 9 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के दृष्टि से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से, गुजरात से, कर्नाटक से, राजस्थान से। इसका सही आंसर है हड़प्पा वासी जो है टिन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान से। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। बुर्ज होम जो है गर्तवास है। बुर्ज होम की विशेषता गर्तवास है। बुर्ज होम महागारा चावल की खेती होती थी, वहाँ की महागारा में चावल की खेती होती थी। उतनूर में जो है राख के टीले। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ प्रारंभिक। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? ऑप्शन है 700 से 1400 ईस्वी तक, 100 से 800 ईस्वी तक, 800 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे पूछा गया है सही कथन। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे। ये कथन भी गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। ये भी गलत है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे? ऑप्शन है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दुआब, दक्कन तथा कोंकणी। नर्मदा नदी के पास मनुष्य लगभग 8000 वर्ष पहले रहना आरंभ कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण युग मानव इतिहास में सबसे लंबा युग है। एस में प्राचीन शैली चित्रकला मिली। कर्नाटक तथा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? राखी गढ़ी भी है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। हमसे गलत पूछा गया है, नहीं है तो चिरांद जो है बिहार में है और यह नवपाषाण काल का स्थल है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।